अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं ताहिर मलिक और वीलॉग जो आज का है वो आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पे है कि $1 मिलियन क्वेश्चन चल रहा है पाकिस्तान के सियासी हलकों में कि यार जरदारी बड़ा चुप चुप है, पीपल्स पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैं आपको इस वीलॉग में 3 फैक्टर बताऊँगा जो इस पर वो पंजाबी ज़बान के अंदर नीवे नीवे खामोशी से काम कर रहे हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं, वो बेसिकली मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि अल्टीमेटली हमारा खरीफ जो है वो इमरान के बाद मुस्लिम लीग नून है। उस हवाले से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि बिलावल को किस मिशन पे रखा गया, बिलावल का क्या टारगेट है, किस पे पार्टी काम कर रही है, बिलावल का बेसिक टारगेट क्या है जो इंटरनेशनल दौरे कर रहा है। और तीसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, खाली जो जरदारी ने क्यों पंजाब का सेंट्रल पंजाब की बजाय साउथ पंजाब का दौरा किया और वहाँ पे एक बड़ा ही मज़ेदार फ़िक्र उन्होंने इस्तेमाल किया हिस्ट्री का। उन्होंने मुल्तान का, जी मुल्तान तो सिंध का हिस्सा था, तो ये क्यों कहा है और इसके पीछे क्या मकासद हैं। तो आज का जो व्लॉग है उसमें ये 3 चीज़ों पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो 90 दिन वाले इलेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको फ़ैसला किया हुआ कि जनाब 5 जजेस का फ़ैसला कि जिसमें 3 ने कहा जनाब पाजी वो खान साहब ने जो असेंबली तोड़ी है वो फ़ौरन आप 90 दिन के अंदर अंदर ना हर सूरत आप इलेक्शन कराएं। और उस हवाले से 30 अप्रैल को ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इलेक्शन होंगे, मगर यहाँ पे अभी तक ये बहस हो रही है कि ये इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस व्लॉग में ये हमारा टॉपिक नहीं है। इस व्लॉग में हमारा टॉपिक है पीपल्स पार्टी की खामोशी की वजह वो क्या है और पीपल्स पार्टी किस डायरेक्शन में जा रही है, उनकी सियासत क्या है। तो उनकी पहली सियासत ये है कि उन्होंने ताकतवर हल्कों को ये पैगाम दिया कि देखें जी असूल कानून के मुताबिक इलेक्शन कराओ, ये गलत बात है, इसको पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सुना जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसे लीगल ऐसे आइनी ऐसे पॉइंट निकाले जाएंगे जिससे कोशिश की जाएगी कि अदालतों में ये डिले हो जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बार बार चाह रहा हूँ, मैं इस व्लॉग में इस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा। तो उनकी एक कोशिश ये है कि किसी तरह जनाब ये इलेक्शन हो जाए। ये इलेक्शन कौन चाह रहे हैं? जो इत्तेहादी हैं, जो इस्लामाबाद में मिलजुल के बैठते हैं, जो कभी किसी ज़माने में बिलावल और मरियम बहन भाई भी बन गए थे। उनकी वजह क्या है? उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है। उनको पता है कि इस वक्त पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की तो अपना उनको फ़िक्र ही कोई नहीं, उनको सारी फ़िक्र है मुस्लिम नून की। उन्होंने जो लेटेस्ट जो गैलप सर्वे भी है, मैं आपको सपोर्ट में भी कर दूँ, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा जो पॉपुलर बंदा है ना उसका नाम है इमरान खान है। तो इसका मतलब PTI है। और उसके बाद नवाज शरीफ 36 पे आता है, 36 पे नवाज शरीफ आता है। और कमाल की बात है बिलावल भी 36 पे आ रहा है, दोनों बराबर बराबर हैं। किसी दिन मैं एक अलग इस पे बात करूँगा ये क्या साइंस होती है, ये जो सर्वे किए जाते हैं क्यों किए जाते हैं और इससे क्या आप समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि भाजी इलेक्शन कराओ। वो जो ताकतवर हल्के हैं जिनसे हम सब डरते हैं वो भी उनको पैगाम देने देखें ये लीगल भी है, कानूनी भी है, आइनी भी है। और इससे आपकी भी रेपुटेशन जब बढ़ेगी, हमारी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और इससे ये भी तासर जाएगा कि जनाब आप एपॉलिटिकल है, आप न्यूट्रल है, आप सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मगर बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इससे मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जो उनका घर है, जो वो जिसको कहते हैं ये हमारा गढ़ है, यहाँ पे हम फोकस्ड हैं, हमारे पंजे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। दोनों भाई वज़ीर आज़म साहब और नवाज शरीफ जो यहाँ के साबिक़ वज़ीर आज़म है, दोनों का ताल्लुक लाहौर से है, दोनों लाहौर की पैदावार है, दोनों पंजाबी हैं, उनकी आल औलाद पंजाबी है। तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पंजाब में जो इनका होल्ड है जो तकरीबन 35 ईयर से है वो हिल जाए, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में आपको याद होगा कहीं भी मुस्लिम लीग नून को इज़्ज़त नहीं मिली थी, शोहरत नहीं मिली थी, जो उनका क्लेम था उसके बरक्स हुआ था। तो ये चीज़ इस वक्त पीपल्स पार्टी के हक़ में है कि वो चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन बर वक़्त हो। और इसके लिए वो जो ताकतवर हल्के हैं जो फैसला करने में एक मावन हो सकते हैं उन तक वो मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हमारी आपको 100 में से 200 नंबर है, बस तुम इलेक्शन करा दो पंजाब में। इसका बड़ा फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा यही होगा कि जब पंजाब में मार पड़ेगी अपना नून को, जो इस वक्त की सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जो 8 मार्च को मारा मारी हुई है, जो सिंपैथी का फैक्टर है, जो लोगों के अंदर एक गुस्सा आ गया कि जनाब आपने एक कारकुन को भी मार दिया, जो एक बेसिकली स्पेशल इंसान था, जो एक बेज़रर आदमी था, आपने उसको भी मार दिया। फिर खान पे मुकदमा उल्टा कर दिया कि जनाब कत्ल का मुकदमा सारी उन पर कर दिया। सारे तकरीबन जितने भी इस वक्त मुस्लिम PTI के जितने भी टॉप के आप लीडर कह रहे हैं सब इस वक्त ज़मानतों पे हैं, सब इस वक्त गिरफ्तारी के करीब करीब हैं, केसेस के अंबार लगे हैं, बारिश हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्राम 75 आल उन्होंने इमरान खान। और हर रोज़ कोई दिन नहीं होता उसकी अदालत में। अब तो सुन के समझ ही नहीं आती खान को कौन सी अदालत ने बुलाया, किस केस में बुलाया। तोशा खाना का मसला बन गया, तौहीन अदालत का मसला बन गया, कत्ल का केस बन गया, टेररिज्म का केस बन गया, अदालत
की एक तौहीन की थी, उसका केस बन गया। तो इतने ज़्यादा केसेस होंगे, मैं हैरान हूँ कि खान को किसी ना याद होता होगा। तो जी पहला पॉइंट तो मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो टॉप सियासत है, जो हिडन सियासत है, वो ये है कि किसी तरह पंजाब में इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में PMLL को रज के मार पड़े। जब उनको मार पड़े तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि उनका जो कौमी असम्बली में जब इलेक्शन आएंगे उनमें भी उनका जोर टूट जाएगा, उनका जो इम्प्रेशन है माचो विनर का पंजाब बेस्ड होने का वो साफ़ हो जाए, और उसका फ़ायदा किसको होगा, वो पीपल्स पार्टी को। ये दूसरा पॉइंट की तरफ अब मैं आता हूँ। दूसरा पॉइंट ये कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब जरदारी साहब गए हैं वहाड़ी में, एक तो उन्होंने अपने जो साउथ पंजाब के सदर हैं उनके घर में रहे, उन्होंने चक्कर लगाया। याद रहे कि लाहौर में वो इतने एक्टिव नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लाहौर जो सेंटर पंजाब है वो यहाँ इमरान के साथ है या नवाज़ के साथ है, वहाँ पर उनकी दाल गलती नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने एक नया फीलर छोड़ा बड़ा अक्लमंदाना तरीके से, वो जिसको कहते हैं वो बड़ा चुप चुपा के वो तरीके के अंदाज से उन्होंने कहा जी वो सिंध तो आपको पता है, मुल्तान तो सिंध का हिस्सा था। यानी कि इसी तरह हिस्टोरिकली उन्होंने ये मैसेज दिया साउथ पंजाब को, सराइकी स्पीकिंग पाकिस्तानियों को, कि आप पंजाबी नहीं हैं, आप पंजाब का हिस्सा नहीं है, आप बेसिकली सिंध है। और सिंध क्यों है, और दूसरी ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान में यहाँ से आप देखें जो पाकिस्तान के किसी ज़माने में मुल्क चारों कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, पीपल्स पार्टी कितनी नीचे आ गई है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ मान गई है कि हम सिंध तक महदूद हैं, तो हमारी सारी जो सियासत है वो सिंधी सियासत है। लिहाजा उन्होंने साउथ पंजाब को ये कहने की कोशिश की है सराइकी लोगों को कि आप पंजाबी नहीं हैं, आप हिस्टोरिकली जियोग्राफिकली किसी ज़माने में सिंध का हिस्से थे। फिर ये सिंध के ये रजीत सिंह का वैसे ये क्रेडिट है, उसने पंजाब में शामिल किया था मुल्तान को। तो वो एक लंबी कहानी जो है उसकी मुल्तान की हिस्ट्री क्या है, मुल्तान की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मुल्तान तो लाहौर से बड़ा शहर था, और कई किताबों में तो ये लिखा गया कि मुल्तान के मुजाफात में एक शहर लाहौर था। तो वो बड़ा हिस्टोरिक शहर है, आपको याद है मोहम्मद बिन कासिम भी वहाँ पे है। मगर जो जरदारी की जो पॉलिटिकल मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस है वो ये नहीं है कि वो पंजाब है कि वो कुछ है, वो बेसिकली अपनी ये बेस बनाना चाह रहे हैं। बलोचिस्तान में उनके हाथ हमेशा पके रहे हैं, वहाँ पे उनकी बाइंग सेलिंग बड़ी अच्छी होती है, बड़ी कम कीमत में वो अच्छी चीज़ें खरीद लेते हैं। सिंध में वो बैठे हुए हैं, अगर वो साउथ पंजाब को पकड़ लेते हैं तो उनके लिए बहुत इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये शोशा आराम से छेड़ दिया है कि जनाब वो मुल्तान तो सिंध का हिस्सा था, विच मीन के साउथ पंजाब जो है इट इज़ नॉट पंजाब, इट वाज सिंध। और सिंध होने का मतलब है कि सिंध, अगर आप सिंधी हैं तो फिर आप पीपल्स पार्टी को वोट दें, तो आप हमें मान लें कि यानी कि एक हवाले से जरदारी साहब ने ये मान लिया है कि जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध तक महदूद है। तीसरी बात पे मैं आता हूँ, जो तीसरी उनकी पॉलिटिकल सियासत है वो 10 महीने से कर रहे हैं। उन्होंने एक जहाज़ लिया, उसको साफ सूफ किया, उस पर बड़ी अंग्रेज़ी मरूजी लगाई है कि ये पाकिस्तान का वज़ीर खारजा है। और वज़ीर खारजा हर वक्त किसी यूरोपियन अमेरिकन मुल्क में बैठा होता है। वो जो गोरे गोरे लोग हैं जो दुनिया चलाते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। देखिए 2 इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में स्वाय अवाम के ताकतदार के पास है। पहली है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो आपको हुकूमत में लाती है, वो एक फिर लंबी कहानी हो जाएगी। दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो मैंने आपको शुरू में खबर दे दी कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए 30 को आप इलेक्शन कराएं, इसी में पाकिस्तान का बेहतरी है। पाकिस्तान की बेहतरी है कि नहीं है, मैं इस पर स्टैंड नहीं लेता, मगर पीपल्स पार्टी को फ़ायदा ज़रूर है। अब दूसरी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने IMF से आपको पैसे लेके देने हैं, जिसने वर्ल्ड बैंक से आपको पैसे लेके देने हैं, जिसने इंटरनेशनल जो इदारे हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पेरिस क्लब है, इन सब से, क्योंकि आपने मुल्क तो उधार से चलाना है, इस पर तो बहस ही नहीं है, आपने इंडिपेंडेंट तो होना नहीं ना, आपके पास कोई प्लान है। तो वहाँ पर बिलावल ने जाके अच्छी अंग्रेज़ी बोली है, वाल छल बना के कलमा शलमा बना के गया कि जनाब मेरी इंग्लिश तो, मैं मोहतरमा बेनज़ीर का बेटा हूँ, मेरा नानी की भी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी थी, मेरी भी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, मैं बड़ा ब्रिटिश स्टाइल से इंग्लिश बोलता हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, मुझे कॉकनी भी आती है, मेरा एक्सेंट बड़ा अच्छा है। तो वो एक टिकट में सारे ये मज़े हैं। तो 3 चीज़ों पे पीपल्स पार्टी काम कर रही है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कहा जा रहा है कि आप पंजाब में इलेक्शन कराएं, बर वक्त कराएं, ताकि मुस्लिम लीग को मार पड़े, पॉलिटिकली डीमोरलाइज हो, मुझे साबित हो कि पंजाब उनके हाथ में नहीं है। दूसरा, उन्होंने साउथ पंजाब के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये फीलर छोड़ दिया कि आप सिंध का हिस्सा थे। और तीसरा जनाब, उन्होंने एक रक्शे को, जहाज़ को रिक्शा बना दिया, चिंची बना दिया। हर वक्त वो कहीं ना कहीं मुल्क में गया होता है, कभी यूरोप, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, होते वो गोरे हैं, अमीर लोग हैं, उनको जाके अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, कभी वोमन पे, कभी इस्लाम पे, कभी पाकिस्तान पे, कि यार साढ़े दे ख्याल करो, सानू ज़हन च रखना, कल अगर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला करोगे ना तो हमें ज़रा अच्छा ग्रेड दे देना। तो इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।